बिहार चुनाव में मोदी मोहन सुपरहिट। एनडीए की ऐतिहासिक डबल सेंचुरी, महागठबंधन की हालत खराब। फिर से नीतीश कुमार। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। बिहार में मोदी मोहन की आंधी से लालू की लालटेन चकनाचूर हो गई है, साथ ही महागठबंधन के तोते उड़ गए। बिहार में नई विधानसभा की तस्वीर अब लगभग साफ हो गई है। अब तक के प्राप्त नतीजों में एनडीए शानदार बढ़त बना चुका है, साथ ही गठबंधन की उम्मीदें धूल चाटती दिख रही है। इसके अलावा पूर्व चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर भी अपने डेब्यू मुकाबले में धराशायी हुए हैं। बिहार की धरती पर लोकतंत्र का महायुद्ध समाप्त हो चुका है। 6 और 11 नवंबर को हुए 2 चरणों वाले विधानसभा चुनावों में करीब 67% रिकॉर्ड मतदान के साथ 24 करोड़ की आबादी वाले इस राज्य ने एक बार फिर अपनी राजनीतिक परिपक्वता दिखाई है। 14 नवंबर 2025 को वोटों की गिनती के साथ सस्पेंस खत्म होने को है और एनडीए की सुनामी ने सबको चौंका दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए बहुमत के आंकड़े को आसानी से पार कर चुका है। जहां जेडीयू अकेले 76 सीटों पर आगे चल रही है, तो बीजेपी 84, चिराग पासवान की एलजेपी के 23 और जीतन राम मांझी की एचएएम के 4, कुल मिलाकर एनडीए 190 प्लस सीटों पर लीड कर चुकी है, जो 122 के बहुमत से कई ज्यादा है। नीतीश का 5वां कार्यकाल लगभग तय माना जा रहा है। दूसरी ओर महागठबंधन की उम्मीदें धूल चाट रही है। तेजस्वी यादव की आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर भी लगभग 34 सीटों पर सिमटती दिख रही है, जबकि कांग्रेस महज 6 पर कुल 48 से 55 सीटों तक सिमट चुका महागठबंधन है। जहां शुरुआती ट्रेंड्स में आरजेडी की हल्की बढ़त भी एनडीए की लहर में बह गई। प्रशांत किशोर की जनसुराज को भी निराशाजनक 1 से लेकर 5 सीटें मिलती दिखाई दे रही है और एआईएमआई जैसी पार्टियां लगभग गायब नजर आ रही है। इस शानदार जीत पर प्रदेश कार्यालय भोपाल में विजय उत्सव मनाया गया। कार्यकर्ताओं ने मिठाई खिलाकर खुशी साझा की। प्रदेश प्रधान सेवक, जिनकी बिहार चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही, भाजपा के स्टार प्रचारक के रूप में मोहन की आंधी के सामने न तो लालू की लालटेन टिकी और न ही महागठबंधन का तंबू। उन्होंने बिहार चुनाव की जीत के लिए मोदी नेतृत्व की सराहना की और कार्यकर्ताओं से खुशी साझा की। प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने भी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। इस ऐतिहासिक जीत के बाद चुनाव में मोदी द्वारा एनडीए की प्रचंड जीत की भविष्यवाणी सबसे अधिक वायरल हो रही है। फिर एक सवाल मेरा बिहार में बहार है, फिर एनडीए सरकार है। गरीब कल्याण की योजनाएं और इस देश के लोगों को साथ लेने के चलने के कारण आज बिहार में भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन जीता है। हमारे अमित शाह जी का मार्गदर्शन, हमारे जेपी नड्डा जी का नेतृत्व, नीतीश कुमार जी की नीतियां, सबके कारण भारतीय जनता पार्टी जीती है। आज हमारे हमारे प्रभारी महेंद्र सिंह जी, हमारे पूर्व अध्यक्ष जगन्नाथ भैया, हमारे पूर्व अध्यक्ष बीडी शर्मा जी, जगन्नाथ पटेल जी और हमारे जगदीश देवड़ा जी और सभी पदाधिकारी यहाँ आज ये जीत का जश्न मना रहे हैं। मैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और मध्य प्रदेश की जनता की तरफ से हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करता हूं, बिहार की जनता का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने एनडीए की नीतियों को भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पे जीत की मोहर लगाई है। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आग्रह करूंगा भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चुनाव सांसद माननीय बीडी शर्मा जी से कि वो हम सभी को संबोधित करें। माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी। हमारे देश के लगभग 75 कार्यकर्ता बिहार में थे। हमारे महेंद्र सिंह जी, बीडी शर्मा जी, आनंद जी सभी थे। मैं उन कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करता हूँ, नेताओं का, और महेंद्र सिंह जी से अनुरोध करता हूँ कि वे वहाँ
की जीत में जो उन्होंने मेहनत की है और मोदी जी के नेतृत्व में हम विजयी हुए हैं, वो भी अपने 2 शब्द कहें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, जेपी नड्डा, सभी कार्यकर्ता, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी, आदरणीय पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा जी, आदरणीय प्रहलाद जी भाई साहब, आदरणीय डिप्टी सीएम जी, सभी हमारे आदरणीय प्रदेश के पदाधिकारी और यहाँ उपस्थित जनता जनार्दन और कार्यकर्ता मित्रों, भाई और बहनों, आज अद्भुत दिन है, ऐतिहासिक दिन है। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी का जादू चला है और हमारे डबल इंजन की सरकार नीतीश कुमार जी का, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी का जादू जिस तरीके से बिहार में चला है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आतिशबाजी के लिए योगेश मुखर्जी जी वहाँ पहुंच जाए, हमारे अतिथि वहाँ पहुंच रहे हैं, आतिशबाजी करेंगे, ढोल बजाए, आतिशबाजी के लिए पहुंच जाए। बिहार में प्रचंड बहुमत मिलने पर एनडीए के सभी विजय प्रत्याशियों को मैं सबसे पहले बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और निश्चित रूप से आदरणीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और नीतीश कुमार के सहयोग से आज एनडीए 190 से अधिक सीटों पर जीतने जा रही है। निश्चित रूप से वो बधाई के पात्र है। वहाँ पर जिस प्रकार से कांग्रेस एक नारा लगा रही थी, वोट चोर गद्दी छोड़, है ना, इस प्रकार का जो नारे लगा रही थी, उनको समझ में आ गई उनके 4 सीट भी नहीं मिल पा रही है। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का जनाधार पूरे देश में बढ़ रहा है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक और अटक से कटक तक भारत एक है। एसआईआर को लेकर मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की हमारी 2014 से केंद्र में सरकार है। उसके पहले लगातार कांग्रेस की सरकार रही और कांग्रेस के कार्यकाल में 12 बार एसआईआर हुआ। ये 13वीं बार एसआईआर हो रहा है और 22 साल बाद हम एसआईआर करने जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से उसके पहले 2002-2003 में एसआईआर हुआ था। कांग्रेस जब एसआईआर करती थी जिसमें फर्जी वोट जोड़ने के लिए करती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और हमारे संगठन ने एसआईआर में फर्जी वोट हटाने के लिए कर रहे। जिस प्रकार से सीमावर्ती राज्यों में फर्जी वोट बढ़ रहे थे, उन वोटों को रोका। 34 लाख से अधिक वोट जो बिहार में हटे जो फर्जी वोट थे। तो निश्चित रूप से ये नरेंद्र मोदी जी की और नीतीश कुमार की जो युति बनी थी, वहाँ एक नारा दिया गया था YM। हमारे विरोधी पक्षों ने यादव और मुस्लिम को मिलाकर वहाँ अपना कैंपेन किया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और जदयू ने मिलकर, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने मिलकर उस YM को युवा और महिला में बदला। वो मुस्लिम और यादव कर रहे थे, हमने युवा और महिला पे उस पर ध्यान दिया और निश्चित रूप से जीत उन महिलाओं ने बड़ी संख्या में, जब 7 तारीख में चुनाव में था, मेरी मुंगेर लोकसभा की जो जिम्मेदारी थी, वो 6 के 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी और जदयू, 3 पर जदयू और 3 पर भारतीय जनता पार्टी विजयी हुई है। और जो बेगूसराय का पूरा क्लस्टर हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी के जिम्मे किया गया था, उसमें से हम अभी वर्तमान में 15 सीटें लगातार 5000 से अधिक मतों से 15 ही सीटों पर हम जीत की ओर अग्रसर हैं। मुख्यमंत्री भी वहाँ गए थे। मुख्यमंत्री जी ने भी जिन जिन स्थानों पर सभाएं ली हैं, उन सारे स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों ने प्रचंड जीत हासिल की है।